गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। जैसा कि जानते हैं, हम पिछले वीडियो में आप लोग को बोले थे और आज फिर हम बोल रहे हैं कि आप लोग कोरोना से बचें। अभी कोरोना का जो प्रकोप चल रहा है ये काफ़ी खतरनाक है। ये पर डे एक बहुत ज़्यादा ज़्यादा संख्या में बढ़ रहा है और हम लोग चाहेंगे कि जो है इससे बचें, घर में रहें, सुरक्षित रहें और प्रयास करें कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो रूल होता है उसको पालन करें। और आज के हम इस वीडियो में जो है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग कुछ बेसिक जानकारी पढ़े थे, रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस, डिस्क्रीट स्पेस, इवेंट्स। और आज हम उस इवेंट्स का जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे उसमें कुछ एग्जांपल करेंगे और उम्मीद है कि यह वीडियो भी आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं आज हम लोग इस टॉपिक पर। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स आज के टॉपिक मेरा ये है। तो क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स, देखते हैं। इफ ई बी एन इवेंट इन ए सैंपल स्पेस एस, देन इट्स प्रोबेबिलिटी इज रिटन एज पी एंड डिफाइंड एज पी बराबर एन बटे एन एस। ये हम लोग क्लास 11-12 में भी प्रोबेबिलिटी पढ़े थे, सिर्फ हम लोग यहाँ पर उसका बेसिक जान रहे हैं, फिर से उसको रिकॉल कर रहे हैं माइंड में। क्या कर रहा है, यदि ई कोई मेरा इवेंट है किसी सिंपल स्पेस एस में, कि एस कोई सैंपल स्पेस है और उस सैंपल स्पेस से कोई ई मेरा क्या है निकला हुआ इवेंट है, ठीक है ना। तब जो होता है प्रोबेबिलिटी जो होता है उसको डिनोट करेंगे हम लोग पी से, और डिफाइन होता है पी बराबर एन ई बटे एन एस, यानी नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ये क्या मेरा प्रोबेबिलिटी का डिफिनेशन हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग इस पर एक दो एग्जाम्पल करते हैं। पहला एग्जांपल है, फाइंड द चांस और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 इन ए थ्रो ऑफ डाई। यानी कि अगर एक डाई को थ्रो करते हैं तो 6 आने का क्या चांस है, ये हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जब एक डाई को जब टॉस किए तो उसका सैंपल स्पेस क्या क्या बनेगा, तो 1 हो सकता है, डाई टॉस करने के बाद 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है। ये मेरा क्या हो गया, सैंपल स्पेस हो गया, ठीक ना। और क्या गेटिंग करना है, इवेंट 6, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ एस कितना हो गया इसमें 6, और नंबर ऑफ ई कितना आएगा, एक एलिमेंट, इसमें एक एलिमेंट है, देयरफॉर पी बराबर एन ई बटे एन एस, यानी 1/6 निकल गया आंसर मेरा, ठीक है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें कि फाइंड द चांस ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स इन ए टॉस ऑफ 2 पॉइंट्स। यानी कि यदि 2 कॉइन्स को टॉस किया जाए एक साथ तब एग्जैक्टली 2 हेड्स आने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, क्या चांस होगा, ये हमको फाइंड करना है, ठीक है ना। तो सैंपल स्पेस पहले निकालेंगे, 2 हेड्स को टॉस करेंगे तो दो कॉइन को जब टॉस करेंगे तो वह क्या क्या सैंपल स्पेस बनेगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड या फिर टेल टेल, ठीक है। और हमको निकालना है क्या, एग्जैक्टली 2 हेड का, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली 2 हेड मेरा इवेंट हो गया एच एच। तो पी एल कितना हो जाएगा, एन ई बटे एन एस, एन ई कितना हो जाएगा, एन ई इसमें एक हेडेड एक ही को इसमें है चारों में से, एक हो गया हेडेड। अब वाई कितना इसका एन एस 2, तो 1/2 गया इसका आंसर का, ठीक है ना। एक और एग्जांपल है, फाइंड द चांस ऑफ अपियरिंग इक्वल मेंबर्स ऑन बोथ साइड इन अ थ्रो ऑफ 2 डाइस। यानी कि जब 2 डाइस को एक साथ थ्रो किया जाता है तो दोनों पे क्या हो, इक्वल मेंबर होना चाहिए। तो उस इक्वल मेंबर मतलब 1-1 होगा, 2-2 होगा, 3-3 होगा, 4-4 होगा, 5-5 होगा, 6-6 होगा। यानी कि फर्स्ट पे भी और सेकेंड दोनों क्या सेम नंबर होना चाहिए। उसका क्या निकालना, हमको चांस निकालना है। तो सबसे पहले सैंपल स्पेस निकालेंगे, इसका हम लोग 36 होगा, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4 डॉट कर देंगे, 2-1, 2-3, 2-3, 4। उसी तरह क्या होगा लास्ट में 6-1, 60, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6, 36 वाला क्या बन इसका सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो जाएगा। और इवेंट में क्या बोला था हमको, इक्वल मेंबर्स, यानी 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6। तो मेरा पी हो गया फॉर्मूला एन ई बटे एन एस। तो पी नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। और नंबर ऑफ एस कितना 36, 6/36, 6 निकल गया आंसर, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन है कि फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स 1 इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग। यानी क्या करा है, 52 कार्ड का जो एक पैक है उसमें से उसको क्या करा, उसमें से एक कार्ड निकाला गया है, तो वह कार्ड क्या होगा, किंग का होना चाहिए। इसका क्या चांस है कि 52 कार्ड में जो एक कार्ड निकाले हैं वो किंग का हो, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 4/52, चूंकि किंग कितना होता है 4 को, और उसमें से 52 में से 4/52 यानी 1/13 निकल गया इसका, ठीक है। तो ये था प्रोबेबिलिटी पे हम कुछ एग्जाम्पल देखें। अब क्या करते हैं, कुछ रिजल्ट होता है प्रोबेबिलिटी पर जो आगे चल के हमको काम देगा। पहला रिजल्ट है कि P5 = 0,
प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई यानी कि नल इम्प्टी का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, हमेशा 0 होता है। तो हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं चाहे तो डिफिनेशन से क्या होता है, पी फाई बराबर एन फाई बटे एन एस, और एन फाई मतलब नंबर ऑफ फाई, फाई मतलब क्या 0, तो एक भी 0 बटे एन एस यानी कि 0 निकल गया, क्योंकि फाई क्या बना नल सेट है, ठीक है ना। उसी तरह हम लोग एक दो रिजल्ट और देखते हैं। दूसरा रिजल्ट है सो डैट पी एस इक्वल टू 1, क्या होता है पी एस इक्वल टू 1, पी एस मतलब सर्टेन स्पेस यानी सिंपल स्पेस, तो डिफरेंशियल से क्या होता है पी एस एन एस बटे एन एस, और सर्टेन का एन एस का मतलब दोनों करके क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। एक और है इफ ए एंड बी आर एनी टू इवेंट्स इन ए सिंपल स्पेस एस सच डैट ए सबसेट ऑफ बी देन पी ए सबसेट ऑफ पी बी, यानी ए और बी कोई दो इवेंट्स है किसी सिंपल स्पेस एस में, तो अगर यदि ए सबसेट है बी का तब पी ए सबसेट बी क्या होगा पी वाई। इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं, आप लोग इजीली कर सकते हैं आप इसको। एक और है इफ ई बी एन इवेंट इन ए सिंपल स्पेस एस देन सो डैट प्रोबेबिलिटी जो लाई करता है कहाँ का 0 और 1 के बीच में, 0 ग्रेटर देन पी लेस देन इक्वल टू 1। तो ये हम लोग जानते हैं, इसको भी चाहे तो लोग प्रूव कर सकते हैं, चूंकि ई क्या कोई इवेंट है सिंपल स्पेस में, इसका मतलब ई सबसेट किसका होगा ए का सबसेट होगा, चूंकि जब ए सबसेट है ए अगर इवेंट था एस में, ए सबसेट किसका होता था बी का, उसी तरह ई अगर इवेंट है एस में, ई सबसेट होगा किसका एस का। और इसको हम लिख सकते हैं वी में राइट कि फाई सबसेट ऑफ ई और सबसेट ऑफ एस, और फाई जो है प्रत्येक इवेंट में होता है एम्प्टी सेट, ठीक ना। तो फाई सबसेट किसका हो गया ई का, और ई किसका सबसेट है एस का। इधर हम एन ले लिए, इधर भी एन ले लिए, इधर भी एन ले लिए, एन फाई एन एस सबसेट हो गया एन एस एन ई, और सबसेट हो गया एन एस। आप क्या करते हैं एन एस से डिवाइड करते हैं तीनों साइड, तो ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका पी बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा 1। इस तरह हमारा भी प्रूफ हो गया, ठीक है ना। एक और रिजल्ट है एडिशन थ्योरम। एडिशन थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है ये पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी रिजल्ट हो गया, इसको याद रखिएगा, इसको भी प्रूव कर सकते हैं इजीली हम लोग। रिमार्क्स क्या याद रखिएगा, यदि ए और बी कोई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तब क्या होता है इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाई। हम लोग इससे पहले वीडियो में पढ़े थे कि यदि ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तब दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा हमारा फाई होगा। जब इंटरसेक्शन फाई होगा इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या होगा 0 होगा, और इस वैल्यू को अगर यहाँ रखते हैं एडिशन थ्योरम में तो पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी हो जाएगा। तो ये रिजल्ट आपका हो गया कब, यदि ए और बी क्या होगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहेगा तब। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं कर रहा है तब फिर ये रिजल्ट आई करेगा, ठीक है ना। सिमिलरली हम लोग अगर 3 को लेते हैं इवेंट ए बी और सी, तो पी ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू पी ए प्लस पी सी। क्लियर है। एक है कंप्लीमेंट रूल, ठीक है। ये क्या कहता है इफ ई बी एन इवेंट एंड ई डैश बी इज कंप्लीमेंट्री इवेंट इन ए सिंपल स्पेस एस देन सो डैट पी प्लस पी डैश इक्वल टू 1, यानी ई कोई इवेंट है और ई उसका कंप्लीमेंट्री इवेंट है। कंप्लीमेंट्री इवेंट का मतलब क्या हुआ, ई का कोई अगर घटना कोई है तो ई घटित नहीं होने वाला क्या होगा ई डैश होगा, तब दोनों का जो प्रोबेबिलिटी लेंगे अलग अलग, दोनों का सम वो क्या हमेशा 1 होता है। इसको प्रूव कर सकते हैं हम लोग। इसके लिए एक सैंपल स्पेस तैयार किए एस, इसमें एक इवेंट लिए ई, ये अगर ई है तो बाकी सब क्या होगा नहीं होने वाला ई डैश होगा। तो बाय वेन डायग्राम से यहाँ से दोनों का यूनियन क्या होगा ई और ई डैश यूनियन क्या बनेगा सिंपल स्पेस बनेगा। ई यूनियन ई डैश इक्वल टू एस, दोनों साइड पी प्रोबेबिलिटी ले लिए, इधर भी प्रोबेबिलिटी लिए, इधर प्रोबेबिलिटी लिए, तो पी ई यूनियन ई डैश पी प्लस पी हो जाएगा, चूंकि ई और ई डैश मेरा क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है, दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा मेरा फाई होगा। यहाँ पी एस वैल्यू कितना होता है 1, तो पी प्लस पी डैश इक्वल टू 1। इसी को हम लोग अगर एक फॉर्मूला निकालना चाहें पी का तो इसको इधर माइनस कर देंगे, या पी डैश निकालेंगे तो पी 1 माइनस पी हो जाएगा। इसी चीज़ को कहीं कहीं बुक में क्या होता है पी इस फॉर्म में भी लिखा जाता है पी प्लस पी टू पावर सी इक्वल टू 1 और पी प्लस पी बार इक्वल टू 1, सब एक ही फॉर्म है, इसको याद रखिएगा। एक टॉपिक है ओड्स इन फेवर और एक होता है ओड्स इन अगेंस्ट, दोनों से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, इसको भी ध्यान रखिएगा कि ओड्स इन फेवर क्या होता है और ओड्स इन अगेंस्ट क्या होता है। तो पहले चर्चा करते हैं ओड्स इन फेवर का। इफ ई बी एन इवेंट एंड ई डैश बी इट्स कंप्लीमेंट्री इवेंट इन ए सैंपल स्पेस एस देन द रेशियो एन ई इज टू एन एस इज कॉल्ड ओड्स इन फेवर, यानी ई कोई इवेंट है और ई डैश कोई इसका कंप्लीमेंट्री इवेंट है, तब हम एक रेशियो लेते हैं एन ई और एन एस का, वही रेशियो क्या कहलाता है एन ई एन एस का क्या कहलाता है ओड्स इन फेवर कहलाता है। डेट इज ओड्स इन फेवर इक्वल टू हो गया एन ई बटे एन ई डैश, ठीक ना। या माफ कीजिएगा यहाँ पर एन ई डैश हो जाएगा, यहाँ पर ई डैश हो जाएगा, सुधार लीजिएगा आप लोग नोट्स में भी, ई डैश हो जाएगा यहाँ पर एन ई डैश, ठीक है। एन ई बटे एन ई डैश का रेशियो क्या कहलाएगा ओड्स इन फेवर। तो इसको अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करना चाहें तो एन ई बटे एन एस से डिवाइड कर दिए इसमें भी, तो ये हो जाएगा बन जाएगा
पी, ये पी आपके बन जाएगा पी डैश, यानी ओट्स इन फेवर ऑफ फॉर्मूला क्या हो गया, पी बटे पी डैश। अब पी डैश को हम कम्प्लीमेंट्री रूल से चेंज कर सकते हैं 1 माइनस पी, तो इस फॉर्म में भी कर सकते हैं कन्वर्ट। ये हो गया आपका ओट्स इन फेवर। और ओट्स इन अगेंस्ट क्या होता है, जस्ट का अपोजिट होता है, एनी बटे एनी डैश। यहाँ था एनी बटे एनी डैश, आप क्या होगा एनी डैश बटे एनी हो जाएगा, उसका ओट्स अगेंस्ट। ओट्स अगेंस्ट इक्वल टू एनी डैश बटे एनी, इसको कन्वर्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी में, पी डैश बटे पी, 1 माइनस पी बटे पी, ये आपका क्या हो गया ओट्स इन अगेंस्ट। क्लियर है ना। एक टॉपिक है लास्ट अब अभी इस वीडियो में, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि सपोज मान लिए ए एंड बी आर टू इवेंट्स इन ए सैंपल स्पेस एस। मान लिया कि ए और बी कोई दो इवेंट्स है किसी सैंपल स्पेस एस में, एंड बी अकर्स इफ ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, यानी कि इसमें क्या होगा, कंडीशन नाम से क्लियर कंडीशन, मतलब एक कंडीशन उसका दिया रहेगा कि ए को घटना आपका घट चुका है। कहने का अर्थ क्या, ए कोई घटना अगर घटित हो चुका है तो बी का हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है। हमेशा एक घटना आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा और दूसरे क्या निकालना हमको निकालना है। तब कह रहा है बी अकर्स इफ एंड ओनली इफ ई हैज ऑलरेडी अकर्ड देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बी आफ्टर द अकरेंस ऑफ ए। तब ये कह रहा है कि बी का जो प्रोबेबिलिटी होगा किसके बाद, ए के घटने के बाद, इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, एंड डिनोटेड बाय पी बी बाय ए, एंड डिफाइंड एज फॉर्मूला होता है पी बी बाय इक्वल टू एन ए इंटरसेक्शन बी बाय एन ए। ठीक है ना। कहने का अर्थ क्या है कि बी अगर घटित हो चुका, बी का प्रोबेबिलिटी निकालना है, ये क्या घटित हो गया, यानी कि ए जो हमेशा नीचे रहेगा घटित होने वाला, इफ के बाद जो कंडीशन दिया रहेगा हमेशा नीचे आता है। तो पी बी बाई ए बराबर एन ए इंटरसेक्शन बी बाई एन ए। इस पर एक एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है ए पेयर ऑफ फेयर डाइस इज टॉस्ड। ठीक है ना, कि एक पेयर जो है, एक जोड़ा डाइस को टॉस किया गया है। द सैंपल स्पेस एस कंसिस्ट ऑफ 36 ऑर्डर पेयर। तो उसका कितना सैंपल स्पेस बनेगा, 36 को बनेगा, ये भी बता दिया है। ए बी वेयर ए एंड बी कैन बी एनी इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 6, जहाँ ए और बी का वैल्यू होगा 1 से 6 तक में कोई भी वैल्यू होगा इंटीजर्स में। ठीक है ना। दस द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी पॉइंट इज 1/36। तो उस केस में क्या होगा कि प्रत्येक का जो प्रोबेबिलिटी कितना 1/36 होगा, चूंकि 36 पेयर है और 1 का निकालना चाहेंगे 1 1 का, तो 1/36 होगा। 1 2 निकालेंगे वो भी 1/36 होगा, यानी प्रत्येक का क्या होगा प्रोबेबिलिटी कितना होगा 1/36। ये सबका दिया हुआ है, ये निकालने की जरूरत नहीं है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ द डाइस इज 2 इफ द सम इज 6। यानी कि हमको किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है कि डाइस पर 2 आए, यदि 6 उसका सम कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो इफ वाला केस जो देख रहे हैं सम 6, तो सम 6 कौन कौन सा एलिमेंट होगा, 5 1 होगा, सम 6 हो रहा है। 4 2 होगा, इसका भी सम 6 हो रहा है। 3 3 एक एलिमेंट होगा पेयर, इसका भी सम कितना 6 होता है। 2 4 होगा, इसका भी सम 6 होता है। एक होता है 1 5 होगा, इसका भी सम 6। इसका हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है। दैट इज करना है क्या हमको, फाइंड पी ए बाई बी वेयर बी दिया हुआ कितना सम इज 6 और ये दिया कितना 2 अपियर्स का रहा था यहाँ पर 2 अपियर्स ऑन एटलीस्ट 1 डाई, कि 1 डाई पे क्या था कम से कम कितना पेयर होना चाहिए, 2 होना चाहिए पेयर। ठीक है ना। ऑल्सो फाइंड पी ए, और साथ साथ क्या पी ए भी फाइंड करना है। तो सब पहले क्या करते हैं हम लोग, इधर डाइस बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 का, इधर भी 1 2 3 4 5 6 का। ठीक है ना। यहाँ 1 1 हो गया, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, उसी तरह ये भी सब बना देंगे। यहाँ क्या बी का सम कितना हो रहा था होना चाहिए 6, तो ये सब 5 एक 6, ये 6 हो रहा है, ये 6 हो रहा है, ये 6 हो रहा है। और तो एक के बारे में क्या बोला था, 2 अपियर्स ऑन द एटलीस्ट 1 डाई, तो कम से कम एक डाई 2 अपियर होना चाहिए। एक यहाँ 2 अपियर हो रहा है, एक यहाँ 2 अपियर हो रहा है, यहाँ 2 अपियर हो रहा है, यहाँ 2 अपियर हो रहा है, इसमें भी 2 अपियर हो रहा है, इसमें भी 2 अपियर हो रहा है, इसमें भी 2 अपियर हो रहा है, और कहीं 2 अपियर हो रहा है, यहाँ भी 2 अपियर हो रहा है, और देखिए कहीं एक यहाँ 2 अपियर हो रहा है। ये इसका ये होगा क्या हो गया, ये एलिमेंट आपका ए बन जाएगा। तो एक आपको बनेगा कितना 11 बन जाएगा आपको, 1 2 3 और फिर 4 5 6 7 8 9 10, एक और एलिमेंट की तो छूटा होगा आपका जहाँ 2 अपियर होगा, 11 एलिमेंट में आएगा एक, ये 11 एलिमेंट ए हो जाएगा। तो नाउ सिंस बी कंसिस्ट ऑफ 5 एलिमेंट्स, चूंकि बी कितना है 6 प्लस सम कितना, इसका सम 100 होना चाहिए। कब है 1 2 3 4 5, तो बी कंसिस्ट ऑफ 5 एलिमेंट्स। इसको स्पेसिफाई करेंगे लोग 1 1 5 2 4 3 3 4 2 और 5 1, ये आपका 5 एलिमेंट हो गया। ठीक है ना। उसके बाद ए में क्या होगा, बट 2 ऑफ देम 2 4 एंड 4 2 बिलोंग टू ए, इसमें से 2 4 और 4 2 अपियर 2 हो रहा है, ये बिलोंग किसका कर रहा है, एक कर रहा है, बिकॉज ए हैज 2 अपियर्स ऑन एटलीस्ट 1 डाई। क्लियर है ना। दैट इज
कि दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा ए और बी का वो कितना होगा 2 4 और 4 2 होगा, यानी कि दोनों में जो मैच कर रहा है दोनों कॉमन चीज वो कितना होगा 2 4 और 4 2 दोनों मिल रहा है, ए में भी मिलेगा और बी में भी मिलेगा। अब बाय डिफरेंस क्या होता है पी ए बाई बी इक्वल टू फॉर्मूला लगा दिए 2/5, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। अब क्या फाइंड करना, ऑल्सो फाइंड करना, इसमें करना हमको क्या पी ए निकालना था। तो ऑन द अदर हैंड ए कंसिस्ट ऑफ 11 एलिमेंट्स, ये कितना एलिमेंट्स करेगा 11 को एलिमेंट होगा ए में, जिसपे कि पहला कितना 2 अपियर हो, ये सब एलिमेंट है आपका, इसमें सब में 2 आ रहा है, देखिए 2 2 2 2 2 2 इस सब में 2 आ रहा है, 11 एलिमेंट है। और एस कंटेंट्स कितना 36 होगा सैंपल स्पेस, तो एन एस के 36, देयरफॉर पी ए बराबर एन ए बटे एन एस 11/36 निकल गया आंसर। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर उसमें निकल कर दिए। अब क्या होता है एक थ्योरम पर नाम लोग इस पर स्टेटमेंट पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम फॉर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, वो भी वही चीज़ है, डिफरेंस है उसका, लेकिन इसको लिखने का तरीका से अलग होता है। इफ ए एंड बी आर एनी 2 आर्बिट्रेरी इवेंट्स इन ए सैंपल स्पेस एस, देन यदि ए और बी कोई 2 आर्बिट्रेरी इवेंट है किसी सैंपल स्पेस एस में, तब पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी बाई ए, ये आपका मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि दोनों मल्टीप्लाई कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ से क्या कर दें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, तो ये आपका निकल जाएगा। ठीक है ना। और रिमार्क्स याद रखिएगा, इफ ए एंड पी आर इंडिपेंडेंट इवेंट देन पी बी बाई ए इक्वल टू पी बी। एक हमेशा याद रखिएगा अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो क्या होता है पी बी बाई इक्वल टू क्या होता है पी बी होता है। ठीक है ना। अब ये चीज़ हम फॉर्मूला ये चीज़ पुट करते हैं इसमें। ठीक है ना। तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी वाई बदले में क्या पुट करेंगे पी बी यानी पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो गया पी ए इक्वल इंटू पी बी। तो विच इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर द इंडिपेंडेंट 2 इवेंट्स, यानी कि ये किसका कंडीशन हो गया इंडिपेंडेंट इवेंट्स का। यानी अगर इंडिपेंडेंट इवेंट का डिफरेंशन पूछा जाए तो कहेंगे हम लोग ए और बी कोई 2 इवेंट है किसी सिंपल स्पेस एस में, और ए और बी को इंडिपेंडेंट करेंगे कब, यदि पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो जाए हमारा पी ए इंटू पी बी हो जाए। अगर इंटरसेक्शन उसके पी ए इंटू पी बी हो जाए तब ए और बी को क्या कहेंगे हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट कहेंगे। ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में क्या करेंगे हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट्स पर कुछ थ्योरम देखेंगे और उसके बाद फिर एक बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे, बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है। और उसको प्रूव करेंगे और उसका साथ 1-2 एग्जाम्पल करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आप लोग समझ में आ गया होगा, लेकिन अंत में मैं फिर एक बार आप लोगों को कहना चाहूँगा आप लोग कोरोना में से बच कर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। धन्यवाद।